अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं सबके। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लिव द मोमेंट बाय सना की एक और एक्साइटिंग एपिसोड। आज के एपिसोड है मेरे हस्बैंड की बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे आने वाला है और बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई भी इवेंट हो तो वो शॉपिंग के बगैर अधूरा रहता है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। मैं और मेरी बेटी शॉपिंग करने के लिए मॉल गए थे ताकि मैं अपने हस्बैंड के लिए और मेरी बेटी अपने बाबा के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ले सकें। आज हम लोग शॉपिंग पे आए हुए हैं ताकि गिफ्ट की शॉपिंग कर सकें और इसके अलावा 2-4 चीज़ें और भी लेनी थी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। अभी फ़िलहाल मैंने 2 शर्ट्स ली हैं पेरिकार्डियन से अपने हस्बैंड के लिए। अब मैं जा रही हूँ बैग की शॉप पे ताकि उनके लिए ऑफिस बैग ले सकूँ, मतलब लैपटॉप बैग जो होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो लैपटॉप बैग है उसकी उनको ज़रूरत भी है और उनका बैग काफ़ी पुराना हो चुका है। तो मैंने सोचा कि उनको क्यों ना बैग गिफ्ट कर दिया जाए। मैंने मराम से डिस्कस किया तो उसने भी कहा ठीक है मम्मा, हम दोनों मिलके बाबा को बैग भी गिफ्ट कर देते हैं। तो अभी मैं बैग की शॉप में गई थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी और यहाँ पे काफ़ी सारी ऑफ़र्स भी थी। वैसे हर ट्यूसडे और वेडनेसडे को डिफरेंट मॉल्स के अंदर ऑफ़र्स होती हैं, तो अगर आपको शॉपिंग पे जाना है तो वेडनेसडे और ट्यूसडे बेस्ट है शॉपिंग पे जाने के लिए। तो आपको काफ़ी सारी ऑफ़र्स मिल जाएंगी। अक्सर वेडनेसडे को कुछ मॉल्स में लेडीज़ डे आउट होता है, जिसकी वजह से आपको ना सिर्फ शॉपिंग पे बल्कि बहुत सारे सैलून और स्पा की जो पैकेजेस होते हैं, ब्यूटी सर्विसेज, उस पर भी आपको काफ़ी सारी ऑफ़र्स मिलती हैं। अच्छा, मेरी शॉपिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ, मुझे और भी चीज़ें लेनी है। जब हम लोग घर जा रहे थे तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मैं अपने हस्बैंड के लिए केक भी ले लूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि घर जाके केक बेक करती और उसको डेकोरेट करती। तो ब्राउनी पॉइंट के नाम से एक बेकरी, एक शॉप है सिलिकॉन ओएसिस में, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ का केक लिया जाए, वहाँ का केक ट्राई किया जाए। वैसे मैंने इनके ब्राउनीज़ काफ़ी दफ़ा ट्राई किए हैं। इनके ब्राउनीज़ आउटस्टैंडिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। केक क्योंकि मैं घर में ज़्यादातर खुद बनाती हूँ तो मैंने इनका केक इससे पहले ट्राई नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मैंने ब्राउनी पॉइंट का चॉकलेट फज केक ट्राई किया, जो कि टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त था। तो हम लोगों ने चॉकलेट फज केक लिया, उस पर मैसेज राइट करवाया और यहाँ मैं आपको छोटा सा टूर भी दे रही हूँ इस बेकरी का। यहाँ पे थीम केक भी अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये फॉन्डेंट वगैरह नहीं पसंद तो इसलिए मैंने उनके लिए चॉकलेट केक लिया ताकि वो अपने बर्थडे केक को एंजॉय कर सकें। केक लेके हम लोग वापस घर आ गए थे और फिर उसके बाद मेरी बेटी ने अपने बाबा के लिए छोटे छोटे डिज़र्ट कप बनाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठा खाने का बहुत शौक़ है और मेरी बेटी को कुकिंग और बेकिंग का बहुत शौक़ है। तो उन्होंने अपने बाबा को सरप्राइज़ करने के लिए डिज़र्ट्स कप बनाए। लेकर आई हूँ आज अपने हस्बैंड के लिए। ये क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊँगी निकाल के। सबसे पहले तो है ये ऑफिस बैग। मैं ये ब्लू कलर की शर्ट लेकर आई हूँ। एक डार्क ब्लू कलर की शर्ट है। ये सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। तो मैं वापस इन चीज़ों को जो है वो बैग में रख लूँ ताकि अपने हस्बैंड को जो है वो बर्थडे वाले दिन दे सकूँ। मैंने और मेरी बेटी ने ये छोटा सा मिनिमलिस्टिक सा डेकोर किया था मोहसिन को सरप्राइज़ करने के लिए एलईडी कैंडल्स के साथ। रात के 12 बजे हम लोगों ने केक कटिंग सेरेमनी की थी, क्योंकि सुबह हमें ब्रेकफास्ट के लिए जाना था और ब्रेकफास्ट में मैंने अपने भाई की फैमिली को भी इनवाइट किया हुआ था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
बर्थडे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं इनके। सुबह के टाइम हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कुरानी तिलावत ही अपनी कार में प्ले करें। सॉन्ग्स वगैरह हम लोग प्ले नहीं करते, लेकिन ये सॉन्ग जस्ट लाइट मूड में मजाक के तौर पे प्ले किया था क्योंकि बर्थडे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। वीकेंड्स पे बड़ा अच्छा लगता है सुबह के टाइम बाहर निकलना क्योंकि सड़कें बिल्कुल साफ़ होती हैं, ट्रैफिक नहीं होता और सुबह बहुत पीसफुल होती है। जबकि इसके बरक्स वीक डेज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम किसी रेस्टोरेंट के करीब जाते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी नज़र आती हैं। हम लोग बर्थडे ब्रेकफास्ट के लिए लाल किला गए थे और फाइनली हम लोग लाल किला पहुँच चुके हैं। लाल किला के खाने के बारे में आपको पता ही है कि कितना मज़ेदार होता है। ऑथेंटिक पाकिस्तानी फूड यहाँ मिलता है, प्योर पाकिस्तानी टेस्ट आपको मिलता है और ये बना हुआ भी काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। जुमेरा में लाल किला है और ये काफ़ी अच्छा और स्पेशियस रेस्टोरेंट है। इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हम लोग संडे को गए थे। संडे को यहाँ पे ब्रेकफास्ट बुफे होता है, जबकि सैटरडे और फ्राइडे को यहाँ पे लंच बुफे होता है। तो अगर आप लोगों ने ब्रेकफास्ट बुफे बुक कराना है तो वो सिर्फ संडे को ही अवेलेबल होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। चना मसाला होता है, कीमा होता है, हरीसा होता है, इसके अलावा पाए और निहारी होती है, नान होते हैं और आपके जनाब यहाँ पे लाइव फ्रेंच टोस्ट भी बन रहे हैं, बॉयल एग्स भी हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ फ्रेश पराठे भी आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेश पराठे और नान भी यहाँ पे बन रहे होते हैं लाइव। लाल किला की सबसे अच्छी बात यही है कि इनका किचन ओपन आपको नज़र आ रहा होता है और दिख रहा होता है कि कितनी अच्छी तरह से और सफाई से यहाँ पे काम हो रहा है। ये देखें, आप देख सकते हैं चना मसाला रखा हुआ है यहाँ पे। ये आ गया पराठा कॉर्नर और यहाँ पे मज़ेदार किस्म के लच्छा पराठा बन रहे हैं और साथ में चाय भी बन रही है। ये है टी कॉर्नर जहाँ पे चाय है, इसके अलावा जूसेस हैं और लस्सी भी अवेलेबल है। साथ में यहाँ हलवा पूरी कॉर्नर भी है जो कि मेरा फेवरेट कॉर्नर है। ये है चने और आलू की तरकारी। यहाँ 2 तरह के चने हैं, चना मसाला भी आपको मिलेगा और इसके अलावा चने और आलू की तरकारी मिलेगी जो पूरी से खाते हैं। ये है यहाँ पे लाइव ऑमलेट कॉर्नर। आप जाके यहाँ पे फ्रेश ऑमलेट बनवा सकते हैं। इसके अलावा वॉफल, क्रीप और पैनकेक्स भी अवेलेबल हैं। अगर बच्चे आपके नहीं खाते देसी खाना और देसी नाश्ता तो आप उनके लिए पैनकेक्स, क्रीप्स और वॉफल भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे केक्स की, बन्स की, क्रूसॉन्स की और पेस्ट्रीज़ की काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे कोई भी जाएगा तो वो डिसअपॉइंट नहीं होगा, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंग्लिश भी, देसी भी, चटखारेदार भी, कम मिर्चों वाले भी। तो आप सब कुछ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए घर चले गए थे ताकि कुछ आराम कर सकें और आराम करने के बाद फिर हम ममज़र पार्क के लिए निकल गए दोपहर में। दोपहर से शाम तक हमने वहीं पे अपना टाइम स्पेंड किया। हम लोग ममज़र बीच पार्क आ चुके हैं और यहाँ पे पार्किंग पूरी की पूरी फुल है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत रश है आज यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है वीकेंड है तो सब आए हुए हैं। ये पार्क इतना बड़ा है कि यहाँ पे कितना भी रश हो पता नहीं चलता। लोग बहुत आए हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एक अलग ही पीसफुल किस्म का माहौल है। थोड़ी खामोशी है, थोड़ा परिंदों की आवाज़ें हैं, हवा की आवाज़ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ऐसे बाकी क्यों करते हैं? इस तरफ ये चूल्हे वगैरह लगे हुए हैं। ममज़र पार्क में ना सिर्फ पार्क है बल्कि बीच भी है और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे बारबेक्यू है, बच्चों के लिए झूले हैं और इसके अलावा डिफरेंट वाटर एक्टिविटीज़ भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं करना तो रिलैक्स होके बैठ सकते हैं, अपने स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
यहाँ का बीच और यहाँ का पार्क दोनों ही बहुत पीसफुल हैं। और बीच पे आप जब जाते हैं तो हवा काफ़ी तेज़ हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारी अम्ब्रेलास बनी हुई हैं और बीच पे कुछ कैफ़ेज़ भी बने हुए हैं। सुबह हम लोगों ने काफ़ी हैवी नाश्ता किया था, जिसकी वजह से कुछ खास खाने का मूड नहीं था, इसलिए हम लोग घर से बारबेक्यू वगैरह के लिए कुछ भी लेके नहीं गए थे और कोई चीज़ हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर भी नहीं की थी। तो सोचा था कि मंजर पार्क में जाकर ही खा लेंगे। तो यहाँ पे एक कैफ़े था, वहाँ से हमने कुछ बर्गर्स और पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ से ऑर्डर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि टेस्ट वाइज यहाँ का फूड मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कोशिश करें कि अपने साथ ही अपना खाना लेके जाएं, या फिर अगर आपने ऑर्डर करना है तो आप किसी भी ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, नून से, करीम से, तो वो लोग भी यहाँ मंजर पार्क में डिलीवर कर देते हैं। अब बीच के पास आएँ और पानी में पाँव भी ना भिगोएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पानी में जाके थोड़े से अपने पाँव भिगा लूँ, क्योंकि मुझे पानी में जाने का बहुत शौक़ है और समंदर मुझे बहुत फैसिनेट करता है। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड तो नहीं गए क्योंकि सर्दी काफ़ी थी, लेकिन मुझे सर्दी में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बीचेस पे जाने में। तो बहरहाल हमने बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। शाम हो गई थी, शाम में फिर हम लोगों ने चाय ली, चाय एंजॉय की और फिर उसके बाद सूरज गुरूब होने के टाइम तक हम लोग घर के लिए निकल गए। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वज़ू खाना भी है, यहाँ पे वॉशरूम भी अवेलेबल हैं और इस पार्क के अंदर मेल और फीमेल दोनों के लिए मसाजिद भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग नमाज भी यहाँ पे अदा कर सकते हैं। हमने असर की नमाज़ यहीं पे अदा की थी। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ चले गए और बहुत अच्छा हमारा दिन जो था वो रहा। पूरा दिन हमने बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट किया, फैमिली टाइम स्पेंड किया और अब हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं। शाम ढल चुकी है और सूरज गुरूब हो रहा है और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। फिर मिलूँगी एक और एपिसोड के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।